हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्टार्ट करने वाले हैं हम रिलेशन का अगला टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन जो स्टूडेंट होता है वो क्या होता है, जरा उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले वाई द डेफिनेशन, फिर कुछ आप एग्जाम्पल से समझेंगे कि आगे सिमेट्रिक रिलेशन किस टाइप के रिलेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो वाई द डेफिनेशन अगर जाया जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है क्या कि आर रिलेशन आर ऑन द सेट ए। ठीक है, यानी कि जो भी रिलेशन है वो आपका सेट में डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो आपके सेट से ही गिवन होने चाहिए, यानी उसी के एक सबसेट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर दे रखा इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन। अगर ए कॉमा बी जो है ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या होता है बी कॉमा ए वी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन से। ठीक है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो अगर बी कॉमा ए वी रिलेशन में है तो इसका मतलब उस रिलेशन को क्या बोला जाएगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्या स्टूडेंट होती है सिमेट्रिक में, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक कभी भी आपके सेट पे अप्लाई नहीं होता। जो सेट गिवन है, ठीक है, वो रिलेशन में जो ऑलरेडी ऑर्डर पेयर बन चुके हैं उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो उसमें तभी आपको सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, सिमेट्रिक आपको चेक करना क्या कि रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर बैठे हैं। जैसे मान लो 1,2 बैठा है तो इसका उल्टा यानी कि इंटरचेंज कर दे जाए, x की जगह पर y और y की जगह पर x, तो 1,2 इंटरचेंज करने पे क्या ऑर्डर पेयर मिलेगा, 2,1। तो आपको 2,1 चेक करना है। 2,1 अगर आपके रिलेशन में बैठा है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर के लिए वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए आपको सभी ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में बैठे हैं उन सब पे ये टेस्ट करना है कि क्या इंटरचेंज करने के बाद जो ऑर्डर पेयर नया बनना है वो आपके रिलेशन में गिवन है। अगर है तो हर एक कंडीशन को क्रॉस करने के बाद तो फिर वो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। लेकिन ध्यान रखना कि अगर एक भी ऑर्डर पेयर ने अपनी कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया इंटरचेंज वाली को तो वो रिलेशन की कंडीशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी सभी के यानी सारे ऑर्डर पेयर के जो इंटरचेंज वर्जन होने चाहिए वो आपके रिलेशन में बैठे होने चाहिए, तभी वो क्या हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इसको सेट से कोई मतलब नहीं, सेट क्या दे रखा, सेट के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो या ना हो। इसका मतलब जो होता है, इसका जो सिमेट्रिक रिलेशन का जो मतलब है वो आपका किससे है, वो आपके ऑर्डर पेयर कौन कौन बने बैठे रिलेशन में उनसे मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूं तो जरा देखो जरा स्टूडेंट ध्यान से कि मान लो आपको यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा, क्या सबसे पहले जो सेट लिख लो भाई। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक सेट दे रखा है A इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिलेशन बना के दे रखा क्या, ऑर्डर पेयर में 1,2 है, उसके बाद 2,3 है, उसके बाद 3,2 है, उसके बाद यहाँ पर 2,1 है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो जरा देखो स्टूडेंट, आपके रिलेशन में कौन बैठा है, 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, कर रहा ना भाई, और 1,2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो आपको अब इसी ऑर्डर पेयर पे सिमेट्रिक चेक करना है। यानी सिमेट्रिक जो होता है वो ऑर्डर पेयर पे टेस्ट होता है, ना कि एलिमेंट। इस एलिमेंट सेट से मतलब नहीं है कि भाई 3,4 नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सारे पेयर होना हो, जो यहां पे ऑलरेडी पेयर हो चुका है उसका इंटरचेंज करके आपको देखना है। तो इसका इंटरचेंज क्या हुआ, 2,1, 2,1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर ये वाले के लिए क्या हो गया, सिमेट्रिक कंडीशन जो है पास हो गया। अब अगले पे चेक करेंगे भाई, तो 2,3 यहां पर क्या है, बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो यहां पे क्या है, इसका इंटरचेंज करेंगे तो 3,2 भी है, वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सारे आपके जो ऑर्डर पेयर हो गए हैं तो वो क्या है, सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो रिलेशन हो गया वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए काम करते हैं, एग्जांपल और उठाते हैं इसी वाले सेट पे। ठीक है, मान लो इस सेट दे रखा है। चलिए अब यहां पे मैंने कि रिलेशन यहां पे क्या लिखा स्टूडेंट, आर इक्वल टू मैंने लिखा यहां पे 1,2, फिर मैंने 2,1 लिखा, उसके बाद मैंने 2,3 लिखा, तो मैंने 3,2 लिखा, उसके बाद मैंने 3,4 लिखा। अब जरा चेक करें कि ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो 1,2 इसमें बैठा है, अगर 1,2 बैठा है तो मैं क्या चेक करूंगा, 2,1, तो 2,1 भी यहां पे बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर के लिए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या दे रखा है, 2,3, तो 2,3 अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका इंटरचेंज करने पे 3,2 आएगा, वो भी आपके रिलेशन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इस ऑर्डर पेयर के लिए भी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया है। चलिए अब लास्ट ऑर्डर पेयर पे आते हैं। लास्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 3,4 बिलोंग्स टू द रिलेशन, लेकिन जब मैं इसका इंटरचेंज करूंगा स्टूडेंट तो क्या आएगा, 4,3। अब बताना क्या 4,3 आपके इस ऑर्डर पेयर में है कहीं पे, तो 4,3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ने सिमेट्री फॉलो नहीं कर पाई। तो भले एक ने नहीं कर पाई लेकिन ओवरऑल
ओवरऑल क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास 10 भी ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, 10 मान लो, तो उनमें अगर 9 ने भी आपको सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर फॉलो कर लिया है और एक ने नहीं कर पाया, तब भी वो ओवरऑल जो क्वेश्चन होगा वो सिमेट्री की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी एक बार बस कैसे करके आपको रॉन्ग करके दिखाना है, तो पूरा जो टेस्ट होगा वो उस रिलेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब जरा अगला चेक करते हैं स्टूडेंट। क्या अगला, मान लो मैंने एक रिलेशन यहाँ पे और लिखा, आर इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा ओनली क्या 1,2। ठीक है, अब आपको ये बताना कि ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिंपल सा है, बताओ 1,2 जो है वो रिलेशन को आपका बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब मैं इसका उल्टा लूंगा या इंटरचेंज करना है 2,1, क्या 2,1 आपको रिलेशन के ऑर्डर पेयर में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसी वाले सेट पे मैं एक और बनाता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान देखना, मैंने आर इक्वल टू लिखा यहां पे क्या 1,1 लिखा, 2,2 लिखा, उसके बाद 2,2, फिर 3,3 लिखा, फिर 4,4 लिखा। अब आपको स्टूडेंट बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये चेक करो, 1,1 है ये, इसको मैं इंटरचेंज भी करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट खुद क्या हो जाएगा 1,1 बनेगा, और 1,1 तो ये खुद ही, तो इसका मतलब ये आपका इंटरचेंज करने के बाद सेम हुआ, और सेम होने पे ये ऑल्सो क्या हुआ, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसके बाद 2,2 को इंटरचेंज करने के बाद ये खुद इटसेल्फ रिपीट होगा, तो ये फिर से वापस मिल जाएगा। 3,3 को मैं चेक करूंगा तो इंटरचेंज करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट खुद अपने आप को रिपीट कर लेगा, तब भी ये सिमेट्रिक होगा। और 4,4 पे हो, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो होगा वो स्टूडेंट क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो ये और क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। क्यों है, देखो यार चेक करो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या था, आपके गिवन सेट के, ठीक है, वो सेट पे डिफाइन होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या था कि आपके गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, इसका मतलब 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 4,4, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो क्या, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो क्या होता है, एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है। इज दैट क्लियर? तो अगर आप ये कहो कि हर एक सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी होता है, तो क्या वो आपका इम्पॉसिबल वर्ड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो हो भी सकता है और क्या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आपका सिमेट्रिक होता है, पर हर एक सिमेट्रिक रिलेशन जो हुआ वो क्या हुआ, हो भी सकता है और फिर क्या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक रिलेशन में आई होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहो तो इसको मैं एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे दे रखा क्या, मान लो R इक्वल टू, आपको रिलेशन मैंने यहाँ पे बना के दिया 1,2, 2,1, 3,2, 2,3। ठीक है, ये दिया। ठीक है, आप बताना क्या ये सिमेट्रिक है, चेक करिए इसको भी भाई। 1,2 है तो इसका स्वैप 2,1 मिलना चाहिए, 3,2 है तो स्वैप क्या मिलना चाहिए 2,3, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। इसको इस सेट से ये मतलब नहीं कि सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, सारे इन्वॉल्व हैं या ना वो हमारी टेंशन नहीं, हमें बस किसको फोकस करना, रिलेशन में कौन कौन ऑर्डर पेयर बन के बैठा है, जो बन के बैठा है उसका इंटरचेंज वर्जन हमको चेक करना है। अगर वो रिलेशन में है तो सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो करेगा, वो नहीं है तो उसको फॉलो नहीं करेगा। सेट को, सेट पे डिपेंडेंसी किस रिलेशन की होती है, वो आइडेंटिटी होता है और क्या रिफ्लेक्सिव होता है, उसमें सारे एलिमेंट को हमें उसी से रेड कराना होता है। ठीक है, इस दैट के लिए चलिए अगला टैप पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।